अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, द फॉर्मेशन ट्राई ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई गोनोमेट्री, ट्राई गॉन मैट्री। ट्राइमीन होता है थ्री, गॉन मीन एंगल्स, मैट्री मीन्स मेजरमेंट। अब क्या हुआ कि किसकी ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री किसकी ब्रांच है? मैथमेटिक्स की। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? मैथ। तो ये मैथमेटिक्स की टाइप्स है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। किसी भी फिगर के तीन एंगल वाली कोई भी शेप होगी, तीन एंगल वाली, हाँ, तीन एंगल वाली कोई भी और शेप है ही नहीं जिसके अंदर तीन एंगल बनते हो, तो ट्रायंगल इसलिए उसे बोलते हैं तीन एंगल वाली शेप, ठीक है ना जी। तीन एंगल वाले कोई भी शेप हो, हम उसके बारे में मुतालिया करेंगे, क्या कहलाएगा? मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इन अ फिगर इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फॉर द थ्री वर्ड्स। ट्राई मीन ऐसे ही लिख सकते हैं आप, ट्राई मीन थ्री, मेट्री मीन यानी गॉन मीन एंगल, और मेट्री मीन मेजरमेंट, ठीक हो गया ना। इट मीन्स दैट द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इन एनी फिगर इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री की क्या हो गई? ये ट्रिग्नोमेट्री की ये क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, लिखी हुई भी है और आपको मैंने बता दिया कैसे लिखनी है, वो लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। दैट वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द थ्री वर्ड्स ट्राई गॉन मैट्री। ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तीन लफ्जों का मजमुआ है, ठीक हो ना, ठीक हो ना। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तीन अल्फाजों का मजमुआ है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द थ्री वर्ड्स ट्राई गॉन मैट्री। ट्राई मीन ये ऐसे ही आप फिगर बना लें ऐसे, ठीक हो ना। डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री ये आप बनाने के बाद इसके बाद लिख लें डेफिनेशन, ठीक है। तो इसके बाद दबा ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास सो इट मींस दैट मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स इन एनी फिगर इन एनी शेप इज नोन एज। हम इसके बारे में मुतालिया पैमाइशी तौर पर मुतालिया करेंगे। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइशी तौर पर, उसको मापने के लिहाज से। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with the study of the relationship between angle sides of the triangle, especially right angle triangle। तो यहाँ ये भी डेफिनेशन मौजूद है, ठीक हो गया ना। हाँ जी, ये भी बन जाती है डेफिनेशन आपके बुक के अंदर। इज नोन एज अ ट्रिग्नोमेट्री। इट प्ले अ वाइटल रोल इन द वेरियस फील्ड्स सच एज द फिजिक्स, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमर। The trigonometric concept can also be solve the problem involving the angle। एंगल के तमाम मसाइल को हल करता है। डिस्टेंस को appear in the real life situations such as the calculating the height building, distance between the object and the angle measurement in the navigation। क्या होता है? हैं? डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए उसमें तो क्या कहते हैं, स्पेस या फिर दूसरी बात होती है। किसे एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? जो अपनी धरती के बाहर जाके वो एक आ गए हैं जो सियारों वगैरह का मुताला भी करते हैं, उन्हें भी एस्ट्रोनॉमर ही कहते हैं। उन्हें भी जो ट्रैवल करते हैं उन्हें भी एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। मुताला करने वाले भी यही होते हैं। उसके बाद आ जाता है, उसने कहा कि हम उसके बारे में अब क्या है जी हमारे पास, यहां से वहां तक का डिस्टेंस वो कितने एंगल पर मौजूद है अर्थ के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज के लिहाज से जी, इतना
आइडेंटिफाई द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशंस, डिग्री एंड द रेडियन। डिग्री और रेडियन में डिफरेंस आएगा, यहाँ डेफिनेशन है। अच्छा, द प्लेन ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ द टू डायमेंशनल फिगर। व्हाट इज द यूक्लिडियन ज्योमेट्री? यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होती है, ये आपका क्वेश्चन है। ये कौन सी है ज्योमेट्री? A plane figure, a plane figure which is formed by the two rays, दो लाइनों से मिलकर बने, ऐसा फिगर जो दो लाइनों से मिलकर। और प्लेन फिगर वो कहते हैं जिसको 2D, टू डायमेंशनल हो, दो लाइनों से मिलकर बनने वाला, दो लाइनों से मिलकर बनने वाला। एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, इसके दरमियान क्या होगा, यहाँ एक एंगल बनेगा, ठीक हो गया ना। A plane figure which is formed by the two rays sharing a common end point, sharing a common end point is called angle। ये एंगल की डेफिनेशन होगी। ये it is denoted by theta, alpha, beta, gamma, etc। जी, etc और भी बहुत से हैं। सुन ले बेटा, डेफिनेशन है एंगल की, एन एंगल which is formed by joining the two ray, the joining point of the two ray, at the joining point of the two ray, joining point of the, जहां दो रे एक पॉइंट पे जुड़ रही हैं वहां क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। एंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू रे, दो रे पॉइंट, जो दो रे एक पॉइंट पे ज्वाइन हो रही हैं वहां जो चीज बन रही है वो एंगल है। एंगल को डोनेट करते हैं, इट कैन बी डोनेटेड। ये एग्जांपल होगी, और ये इसकी डोनेशन होगी, यानी कि इससे जाहिर करते हैं हम इसको। ये इसके बाद क्या ये वाला नहीं लिखा तो इसको लिख लें, इट इज डिनोटेड बाय दैट्स वन। आगे जाके हमारा ये यूज होना है, इसलिए मैंने इसको अलामती तौर पर आपको जाहिर कर दिया। गैमा नहीं, इसलिए मैंने आपका इमेज खत्म कर दिया, हम थीटा नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये थीटा, इसको काल भी थीटा। ये हाँ जी बेटा, ये इसको बनाने का अगर सही तरीका देखें, ये 0 हो गया और इसके अंदर ये ऐसा होता है, ये प्रॉपर शेप में, लेकिन बनाने में फिर ऐसे जल्दी में बनाया जाता है। अगर जो ये होता है ना, ये इसको फाई बोलते हैं, ये भी एंगल का सैंपल है। मैंने इसलिए आगे ईटीसी लिखा। एक ये इस्तेमाल होता है, इसको साय बोलते हैं। त्रुष 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 पता है किसे कहते हैं बेटा? ये आपकी बुक्स चेंज हुई है, ये है फाई, ये है साय, ठीक हो गया ना? हाँ त्रुष जी जी अल्फा, ए फॉर अल्फा, ए की तरह है ना। ये ए लिखने का तरीका, ये अल्फा होता है, ये ए नहीं है, ये अल्फा है। ये ए लिखा आपने, इसका एक ऊपर की तरफ भी बना दो। जब आप इसको इकट्ठे ज्वाइन करके बनाएंगे, देखें तो ऐसा बना। ये बी है, बी, ये बी लिखते हैं आप, इसकी लाइन नीचे वाली बड़ी करते हैं, ये बीटा होता है। ये आर होता है, आर। अब ये जोन सा है ना, ये वाला पॉइंट इनका छोटा कर देना आपने, ये छोटा कर देना आप। आर है इसका, ये जोन सी है ना, ये वाली, ये लाइन यहां से छोटी कर देनी, नीचे की तरफ ले आनी, ये गैमा हो जाएगा।
ठीक है ना। इनको ड्रा करने के तरीके हैं ये, जी इनकी जो एंड पॉइंट है और ऐसे ही ड्रा करने हैं। इसके अंदर आपने इसकी इलामात के अंदर कोई भी चेंजिंग की, इस जैसा ना दिखाई दिया तो गलत होने के चांसेस है, ठीक है ना। इस जैसा दिखाई कम से कम देना चाहिए, जैसे मर्जी इसको एब्रीविएट करें, इसको जाहिर करें। ठीक हो गया जी 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 जी। दो डेफिनेशन हो गए, भी एंगल की होगी, एक ट्रिग्नोमेट्री की होगी। आगे चलते हैं जी हमारे पास। द टू रे आर नोन एज द साइड्स ऑफ द एंगल। ये साइड्स है, साइड 1 साइड 2, ठीक हो ना। ये साइड्स ऑफ द एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ नोन एज वर्टेक्स। ये वर्टेक्स आपने वर्टेक्स डिफाइन वर्टेक्स किसका किसका रेस का रेस का। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ द टू रेज इज नोन एज वर्टेक्स, ठीक है ना। अब आप इसकी ट्रायंगल में बना सकते हैं। ये एक होगा तो वर्टेक्स है, एक से ज्यादा होंगे वर्टिसेस होंगे। मैंने वर्टेक्स और वर्टिसेस भी चैप्टर 7 में बताया आपको। वर्टेक्स और तीनों होंगे वर्टिसेस। तो ये देखिए, ये दो रेस का कॉमन पॉइंट है, ये क्या हुआ वर्टेक्स। आप ये भी कह सकते हैं वर्टेक्स ए पॉइंट क्या है, ये एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, ए पॉइंट वर्टेक्स। ठीक हो गया, ये वर्टेक्स की डेफिनेशन। ठीक है, एग्जांपल आ गया, एग्जांपल आपने ड्रा करनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन द रे इज कॉल्ड एन एंगल। ये हो गया, फिर एंगल आ गई डेफिनेशन रोटेशन ओपनिंग में। यहां आ गई जी कुछ डेफिनेशन और एमसीक्यूज। यहां कुछ डेफिनेशन भी आ गई और एमसीक्यूज भी आ गए। आपने एंगल के लिहाज से टाइप्स, ट्राइंगल की टाइप्स, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसका एंगल 90 से छोटा हो, क्या हो 90 से छोटा हो, एक्यूट होती। 90 से बड़ा हो ऑब्ट्यूज होती है। अगर 90 के बराबर हो, 180 के बराबर हो तो रिफ्लेक्सिव, 180 से बड़ा और 360 से छोटा रिफ्लेक्सिव होता है। फुल रोटेशन एमसीक्यूज में भी और डेफिनेशन वाइज भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 360 एंगल। एंगल आगे 360 छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। वहां फिर एंगल आ गया। ट्राई लाजमी नहीं, ट्राई के बारे में पढ़ा जाए, एंगल के बारे में पढ़ लिया उसने। ठीक हो गया। In vertex is located, its vertex is located at the origin of the coordinate plane. One of the rays initial side line along the positive x-axis. ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए आपके। यहाँ देखें ग्रीक लेटर आ गए। ये कौन से लेटर हैं? ग्रीक लेटर ये आ गए सिंबॉलिकली। मैंने आपको दूसरे भी बता दिए, सिंबॉलिकली दूसरे भी बता दिए। ये फाई है और ये साई है। ठीक हो गया। फाई खाली सेट में नहीं इस्तेमाल होता, वो ऐसा होता है बेटा। बेटा ये ऐसा होता है और वो ऐसा है, दोनों सेम नहीं है। इसके ऊपर लाइन नहीं निकलेगी। हम डालते हैं इसको भी इस जैसा, फाई को हम इस जैसा करते हैं, लेकिन फाई जैसा नहीं है। ये खाली सेट है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। जैसे हम कहते हैं नॉट इक्वल, लाइन लगा दी जाए नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं, नेगेशन कर दी जाए। अब इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर या इस जीरो में, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं नेगेशन करता है। ये नेगेशन नहीं कर रहा है, ये सिंबल है बस।
ये फाई है, ये साई है। इधर ये तो 4 लिखा हुआ है। बराबर का बनाना था सीधे करके। 3 3 का नो है ये है। आप क्या बोल सैंपल के लिए इसकी इसकी आ जाती कई ऐसी फिगर होती है 1 2 3 4 5 6 जिसके अंदर 6 एंगल बने हो। कौन सी होती है ऐसी फिगर? हेक्सागोन, जिसमें 6 सैंपल हो तो वहां पे छठा एंगल यही बनाना पड़ेगा हमें। पांचवा है मैडम, छठा हो 6 काउंट करो ना आप। फिर ऑक्टागोनल भी 8 और भी सैंपल, इसलिए ईडी से लिखा है। और भी सैंपल है जो साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया। हाँ आपने नहीं पढ़ना है, ठीक हो गया ना। The angle will be positive if the terminal sides is rotated counterclockwise. हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स आ सकते हैं बेटा। मैथ में जाएगा। एक सवाल आपका चैप्टर 3 में आ चुका हुआ है बेटा, वो वाला जिसमें आप वो कहता है कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें और वो पैकेट बंद में डिफरेंस ही है ना, ये डिफरेंस ही है ना, ये डिफरेंस ही आ जाता है बेटा। तो यहाँ हमारे पास डेफिनेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक हो गया ना। कौन सा डेफिनेशन में कुछ भी आ जाए तो पता नहीं आती। हाँ जी, डेफिनेशन भी आती है। अगर रोटेशन रेस की, इस रेस की रोटेशन यहां से क्लॉकवाइज हो जाए, क्लॉकवाइज क्लॉक की तरह जैसे घड़ी घूमती रहती है, तो ये होगी पॉजिटिव, ठीक है। अगर इसकी रेस की, इस रेस की रोटेशन इस तरफ हो जाए ऐसे, तो ये क्या आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। ये वाली नहीं माइनस की है, लेकिन मैं फोकस कर रहा था। शाबाश, फोकस कर रहे हो। अगर इसकी रोटेशन पॉजिटिव यानी कि क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव एंगल होगा, एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इसका एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया ना। द एंगल विल बी पॉजिटिव द टर्मिनल साइड्स इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज मीन दैट टू द एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल साइड। एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज होगी, रोटेटेड क्लॉकवाइज होगी तो सिंपल क्लॉकवाइज हमारे पास आ गई। रोटेटेड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज की तरह घूमेगी, काउंटर क्लॉकवाइज होती है ऑपोजिट टू द क्लॉकवाइज साइड में, नेगेटिव क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। कंपास की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम कल